नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कृष्णा चौधरी, कॉस्मेटिक सर्जन, कॉस्मेटिक लेजर सर्जरी सेंटर, प्रसाद चेम्बर्स, कर्वे रोड, पुणे 4 यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। इस पेशेंट का नाक देखिए। नाक बैठा हुआ है, ब्रिज शॉर्ट है, टिप ऊपर गया है, नॉस्ट्रिल्स बड़े हैं, फैले हुए हैं, फ्लेयरिंग है और इसके कारण उनके मन में न्यूनगंड होता है। इसके कारण शादी होने में भी कई बार बाधा आती है और इसके लिए अक्सर शादी होने के पहले कई लड़कियां, कई स्त्रियां ये ऑपरेशन करवा के लेते हैं, जिसमें उनकी अपेक्षा रहती है कि नाक ऊंचा हो जाए, जो फैला हुआ नाक है वो बारीक हो जाए और हो सके तो टिप भी शार्प हो जाए। पेशेंट के फोटो निकाल के कंप्यूटर इमेजिंग सॉफ्टवेयर के जरिए कंप्यूटर पे उनको मैंने बताया कि क्या संभाव बदल हो सकते हैं और उनके चेहरे को कुछ कौन से बदलाव अच्छे दिखेंगे। तो देखिए अगले फोटो में मैंने कुछ मार्किंग की है। सॉफ्टवेयर के जरिए मॉर्फिंग टेक्निक द्वारा मैंने उनका नाक का ब्रिज जो संभाव्य हो सकता है, सुलभ सुरक्षित रूप से हो सकता है, ऐसा मैंने ऊंचा करके उनको बताया। उसके बाद उनके जो नाक के नथनी है, नॉस्ट्रिल्स है, वो भी मैंने बारीक करके बताया और इसमें कहाँ बारीक छेद आने वाला है ये भी रेड मार्किंग से बताया कि यहां से नाक छोटा होने वाला है। नाक का ब्रिज जो ऊंचा किया गया तो उसमें कान का मटेरियल निकाल के, कॉन्कल कार्टिलेज निकाल के उसको बारीक किया और फिर वो भरा गया। तो इस प्रकार नेजल ऑगमेंटेशन करने के लिए कान का कार्टिलेज, नाक के पर्दे का कार्टिलेज या कभी कभी रिब कार्टिलेज या बरगड़ी जिसे कहते हैं छाती का, वो भी इस्तेमाल किया जाता है। इनका ऑपरेशन हुआ, लोकल एनेस्थेशिया में हुआ और इसको 2 घंटे लगे। जैसा मैंने कहा उनके कान में का कॉन्कल कार्टिलेज दोनों कान से निकाला गया और वो नाक के ब्रिज के ऊपर स्किन के नीचे कॉलमोला में एक बारीक छेद लेके उसमें भरा गया और एलआर रिडक्शन जिसे नॉस्ट्रिल कम किया गया। उसके बाद बारीक ड्रेसिंग देने के बाद पेशेंट घर गया और दूसरे और 7वें दिन ड्रेसिंग के लिए मैंने उनको बुलाया। 7वें दिन मैंने उनके फोटो लिए और वो मैं आपको बताता हूँ। इसके पीछे मुख्य कारण ऐसा है कि अक्सर हम जो फोटो इंटरनेट पे देखते हैं वो 3 महीने के बाद या 6 महीने के बाद के देखते हैं, तब तक सब सूजन चला जाता है, वहां कोई टाकों का निशान नहीं रहता है। बट इसमें आप अवश्य देखिए कि 7वें दिन अगर आप ऑपरेशन करते हैं नाक का तो कैसा दिखेगा। ऑपरेशन बाद 7 दिन के बाद ये फोटो लिए गए, 1 नंबर का पिक्चर देखिए, उसमें नाक फूला हुआ है, अभी भी स्वेलिंग काफी है और उसमें टिप तो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। नॉस्ट्रिल्स बारीक हुए हैं और नीचे रेड एरोज के द्वारा बताया गया है कि वो स्टिच लाइन है जहां से नाक बारीक किया गया। ये स्टिचेस अपने आप गिर जाते हैं अगले हफ्ते में, 8-10 दिन में, और वो निकालने की जरूरत नहीं होती है और उसकी स्कार भी अगले 1.5-2 महीने में पूरी घट जाती है और दिखाई नहीं देती है। ये जो रिडक्शन किया है ये परमानेंट रहता है और ये दोबारा फैलने वाला नहीं है। उसके बाद दोनों नॉस्ट्रिल के बीच में जो कॉलमोला है उसके ऊपर भी एक काले टाके दिख रहे हैं, वहां से बारीक 3 मिलीमीटर से छेद लिया था, उसे एक्सपांड किया था और उसके अंदर एक सिरिंज के द्वारा बारीक किए वो कार्टिलेज जिसे डाइस कार्टिलेज कहते हैं वो भरा गया नोज के ब्रिज के ऊपर, जिसके कारण नोज का ब्रिज जो सैडल नोज था, जो बैठा हुआ था, वो ऊपर आ गया। ये भी प्रक्रिया एक 10 मिनट में हो जाती है, उसको ज्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन सिमेट्री देखना पड़ता है और ओवर इंजेक्शन भी नहीं होना चाहिए। तो इसके कारण जो स्वेलिंग आपको दिखाई दे रहा है वो अगले 2 से 3 हफ्ते में पूरी चली जाएगी और जितना हमने वहां मटेरियल भरा हुआ है, डाइस कार्टिलेज है, हो सकता है 10-15% थोड़ा घट सकता है, कम हो सकता है।
लेकिन एक बार वो वहां फिक्स होने के बाद फिर वो नहीं हिलता है और उसके साथ साथ वो कम भी नहीं होगा। और ये जो बदलाव है ये परमानेंट रहेंगे। पेशेंट को इस ऑपरेशन में ज्यादा दर्द नहीं होता है और कान में से जहां से कार्टिलेज निकाला वो भी दर्द नहीं होता है। इस ऑपरेशन का एडवांटेज ये है कि कहां से मटेरियल निकाला और नाक में कैसा भरा गया वो किधर भी दिखाई नहीं देता है। टाके बहुत बारीक रहते हैं, वो जल्दी झड़ जाते हैं और उसके निशान भी नहीं रहते हैं और पेशेंट का सर्वसाधारण समाधान रहता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको और अधिक कुछ प्रश्न पूछना है तो अवश्य मुझे संपर्क कीजिए 9373504565। थैंक यू।